दिल्ली में आज से अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रण शुरू हो गया है। अब दिल्ली के चुनावों से पहले हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन अब दिल्ली का दंगल जो है बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग में अब 72 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में एक बड़ा डेटा बम जो है यहाँ पर फोड़ा गया है और दिल्ली सरकार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए 25 तारीख को वोट होने हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में एक डेटा बम फोड़ दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में केंद्र सरकार के 2014 से लेकर 2024 तक किए गए कामों का गिन गिन कर हिसाब दिया है। बार बार पूछते हैं ना अरविंद केजरीवाल कि केंद्र सरकार ने क्या काम किया है, तो आज हरदीप सिंह पुरी ने अपना पूरा लेखा जोखा बता दिया है। पुरी ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बना पाई है। इस बीच उन्होंने एक तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा कि सीएम अपने घर पर ज़रूर 50 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बनाया उन्होंने। पुरी ने आगे ये भी कहा है कि मोदी सरकार ने इसके बदले पिछले 10 सालों में क्या कुछ काम किया है, ये आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उन्होंने 54,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद की कई योजनाएं दी हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में कुछ नहीं किया है, एक घर जो है गरीब आदमी को नहीं दे पाए हैं, लेकिन उसी के मुकाबले केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं दी हैं जो दिल्ली के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में ये डेटा बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कहां कहां पर कितना पैसा खर्च किया है, ये भी डिटेल में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो को लेकर 31,486 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और इस दौरान 6,422 करोड़ रुपए सिर्फ शहरी आवास मंत्रालय ने दिया है। अगर संसदीय सीटों की बात करें तो हर लोकसभा सीट पर केंद्र सरकार की कई योजनाओं के जरिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है ग्राउंड लेवल पर ग्रास रूट पर किस तरीके से काम कर रही है और जो केजरीवाल सरकार है वो हवाई बातें कर रही है। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट पर 7,560 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है। उत्तरी पूर्वी संसदीय सीट पर उसकी बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 सालों में सिर्फ 89 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत 1,144 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट पर 1,832 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 272 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट पर 3,339 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट पर 2,232 करोड़ से ज़्यादा कई योजनाओं पर खर्च किया गया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने वक्त वक्त पर दिल्ली के हर कोने में विकास की नई परिभाषा लिखी है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जिस पैसे को उनको जो पैसा उन्हें मिला है उससे उन्होंने दिल्ली के लिए यानी कि दिल्ली के विकास के लिए खर्चा नहीं किया है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि डीडीए और एमसीडी को पिछले 10 सालों में 10,143 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए। वहीं यूडीएफ प्रोजेक्ट पर 6 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च किए गए, यानी 16,188 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में विकास हुआ है। इसमें केंद्र सरकार ने कितना खर्च किया है, कितनी सहायता राशि दी है, इसका भी ब्यौरा जो है हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। इस बीच 2 करोड़ 37 लाख रुपए का लोन मंजूर हुए हैं। 2,48,000 ऋण वितरित किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए पहले से ज़्यादा काम किया है। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत कई किलोमीटर तक जो है मेट्रो सेवाओं को जो है बढ़ाया गया है। अब 86 किलोमीटर मेट्रो जो है अभी भी बन रहा है। वहीं दिल्ली मेरठ RRTS 34 किलोमीटर अभी चालू है। तो आप देखिए कि किस तरीके से ना सिर्फ रोड पर काम किया गया है, घरों पर काम किया गया है, योजनाओं पर काम किया गया है। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके बलबूते दिल्ली के लोगों का विकास हो रहा है। लेकिन
दूसरी तरफ जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने विकास किया, तो उनके विकास का पैरामीटर क्या है कि वो एक घर जो है गरीब आदमी को नहीं दे पाए। अब ऐसे में हरदीप सिंह पुरी के तरफ से ये जो डेटा बम फोड़ा गया है, इसका असर आने वाले चुनावों में क्या पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच दिल्ली का दंगल हरदीप सिंह पुरी के इस डेटा बम के बाद और ज़्यादा जो है दिलचस्प होता नजर आ रहा है।